हाँ चलिएगा, अब देखिएगा इसके आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे हमको बात करना है किसके बारे में? यकृत के बारे में बात करना है ना? इसके बारे में बात करना है जी, यकृत के बारे में बात करना है। जरा देखिएगा, यकृत सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाग होता है ना। यकृत क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसे पता है, ये बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? कितने लोगों को पता है यकृत का अध्ययन? बस। और अरे देखो ना, सबको याद होना चाहिए। तुम लोग कैसे इंसान हो जी? अरे देखो उसको याद है नहीं है। अरे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। अरे डंटर लगे लपेटोलॉजी बता देंगे, तुरंत कर देंगे इधर हम। समझ रहे हो ना? चाहते हो क्या लपेटोलॉजी? लपेटोलॉजी बना दे, डंडा ला के एक बार लपेट दे तुम लोग को उसी में। तो चलिएगा देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। इसके बारे में जी, यकृत के बारे में आप सभी को पता है। थोड़ा सा ध्यान दो। सबको पता है कि यकृत जो होता है, जिगर का जो टुकड़ा होता है, इसके बारे में तो कुछ बताया था ना तुम लोगों को। यकृत जो होता है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है जी? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी क्या कहलाता है? यकृतों का अध्ययन, हाँ हिपेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद से इस यकृत के बारे में बताए थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी? यकृत हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। समझ में आया 2 पॉइंट? ठीक है। अब ऐसी यकृत के बारे में बात किया जाए तो यकृत जो होता है पित्त रस, किसका जी? पित्त रस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस पित्त रस का स्रावण करती है। किसका? पित्त रस का स्रावण करती है। और पित्त रस का स्रावण कहाँ पे होता है? तो सर, पित्त रस का स्रावण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। अरे निकलता तो यकृत से है ना। पित्त रस का स्रावण मतलब पित्त रस जो निकलता है वो किससे निकलता है आपका? यकृत से ही निकलता है, ठीक है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं। और ये जाकर कहाँ इकट्ठा होता है? आपका पित्ताशय में जो है एकत्रित होता है। तो इसका कार्य क्या है? कुछ तो करता होगा ना पित्त रस। ये पित्त रस क्या करता है? ध्यान सुनिएगा जरा। ये पित्त रस जो है, जो वसा होता है, क्या होता है? वसा। वसा माने समझते हैं? अरे घी हो गया, तेल युक्त पदार्थ जो होते हैं वही तो वसा होता है। अब उसी वसा के जो बड़ा भाग होता है, उस बड़े भाग को ये छोटे भाग कणों में क्या करता है? तोड़ता है, छोटे कणों के रूप में परिवर्तित करता है। कौन? पित्त रस। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा के बड़े भाग को जो है छोटे कणों में क्या करना है? परिवर्तित करना। किसका काम है? पित्त रस का। यानी कि वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। क्या करता है? इमल्सीकरण। और इसी इमल्सीकरण को जो है ना, इसी इमल्सीकरण को हम लोग कहते हैं क्या? इसी इमल्सीकरण को कहते हैं वसा के बड़े भाग को छोटे में क्या करना? टूटना, छोटे कणों में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। यानी कि पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का क्या करना? इमल्सीकरण करना। और इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? कि बड़े वसा को छोटे कणों के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। समझ में आया? हमने बताया यकृत का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और यकृत से ही पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। और ये पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और इसी पित्ताशय के कारण जो होता है इमल्सीकरण होता है। ये क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। इमल्सी का मतलब कि बड़े वसा को जो है छोटे कणों में क्या करना? परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। इतना चीजें क्लियर हो गई? हाँ, वसा का इमल्सीकरण होता है। क्लियर है?
उसके बाद से बात करेंगे हम लोग जो है, एक नाम आएगा पथरी, नाम सुनो ना पथरी का। पथरी जो होता है, पथरी किससे होता है बताइए। तो एक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है ना, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सिलेट है, ठीक है, ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट। ध्यान रखना, इस कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण ही हमारे जो है क्या होता है, हमारे शरीर में जो है पथरी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपकी पथरी हो ना, और ऐसे भी देखा जाए तो पथरी कैसे होता है जी, जब छोटे छोटे कण जो होते हैं, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय में छोटे छोटे कण को हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं और ऐसे चबाते हैं तो कट करता है, तब लगता है कि हाँ छोटा सा कण हमारे अंदर गया है, और उसी का पाचन नहीं हो पाता है और जाकर जो है वही एक पथरी का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। इसी के वजह से जो है डॉक्टर कहता है कि जब आपको पथरी हुई हो तो उस टाइम पे जो है आपको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। खास तौर से हरी सब्जियां में मतलब समझ रहे हैं, जैसे बीज वाले पौधे, हाँ, टमाटर हो गया आपका, भिंडी हो गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसमें ऑक्सिलेट क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, और इसी से जो है पथरी आपकी क्या होती है, बनती है। तो ध्यान रखिएगा, पथरी का निर्माण किससे होता है जी, कैल्शियम ऑक्सिलेट से। कैल्शियम ऑक्सिलेट अगर अधिक हो जाएगा तो आपकी पथरी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। समझ रहे हैं ना, आप पथरी बनेगी तो फिर जिससे आपको दिक्कत क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी यकृत के बारे में, देखिए यही यकृत के बारे में बात करें तो एक नाम आएगा हिपैरिन। क्या नाम आएगा जी, हिपैरिन। ये हिपैरिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमारे रक्त में जो है, हमारे शरीर में जो है एक हिपैरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त को थक्का बनाने से क्या करता है, रोकता है। रक्त को थक्का बनाने से, समझ रहे हैं, क्या होता है कि कभी कभी जो है हम लोग किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं, गिर जाने के बाद से हम घर वालों को नहीं बताते हैं, और नहीं बताते हैं वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर यदि छोटा मोटा है तब तो ये हिपैरिन है ही है पहले से आपका। ये हिपैरिन क्या करेगा कि उस रक्त के धक्का को जमने नहीं देगा, खून जो जम रहा है ना उसको वहां से हटाने का प्रयास करेगा, भरसक अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो वही धीरे धीरे खून जम जाता है, जमकर एक कैंसर का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए बबुआ, जिंदगी से अगर मोह है तो मम्मी से बता दिया करो कि मम्मी हम यहाँ गिरे थे, चोट हमको यहाँ पे लगी है, दर्द हो रहा है, तो मम्मी उसका इलाज करेंगे, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना। लेकिन ये कभी ऐसा मत करना कि गिर जाओ तो मम्मी से बताएंगे तो एक तो गिरे हैं, दूसरे थप्पड़ों पाएंगे घर पे, नहीं ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो ना। बताना है जो भी चीजें हो आपके साथ, शरीर से रिलेटेड अगर घाव होता है तो आपको घर वालों को बता देना चाहिए, नहीं तो वही आगे चलकर बहुत बड़ा घाव हो जाता है। जहाँ लगना चाहिए 10 रुपया तहाँ लगता है 10,000 रुपया। समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग ना जी, एक तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, दूसरे इतना पैसा लाना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, माता पिता को कष्ट में न डालिए, और जो भी होता है आपके साथ वो मम्मी या पापा को जरूर बताइए उसको, ठीक है। डरिए नहीं, 2-4 थप्पड़ खाना ही तो खा लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना में 5 से 10 रुपये में तो काम हो जाएगा ना, सही आपका, ठीक है। तो एक हिपैरिन प्रोटीन होता है, किसमें होता है आपका, यकृत में होता है। और यही हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है जी, रक्त के थक्का को जमने से क्या करता है, रोकता है। इसीलिए जो है उसके बाद, हाँ ठीक है, वो ये तो हो गया हिपैरिन। अब जो है हिपैरिन के साथ, अच्छा ये बताइए रक्त का धक्का कब जमता है, रक्त का धक्का जमाने वाला कौन सा कारक होता है बताएंगे। आप पढ़े होंगे, कोशिका पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो इस बार पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिका में जो है आपने पढ़ा है WBC, आपने पढ़ा है RBC, और क्या पढ़ा है, प्लेटलेट्स, पढ़ा है ना। हाँ, ये 3 चीजें पढ़ा है, तो ये तीनों चीजें ना ब्लड में होती है, यही 3 चीजें ब्लड में होती हैं। तो ये 3 चीजें ब्लड में होती हैं, और इसी ब्लड में जो है आपका प्लेटलेट्स जो होता है, उसी प्लेटलेट्स में 2 प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है, 2 प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें कितनी होती है, 2 प्रोटीन होती है, जिसका नाम है, एक का फिब्रिनोजन, ठीक है, क्या है, फिब्रिनोजन, ठीक है। एक प्रोटीन का नाम है आपका कौन सा,
फिब्रिनोजन, और एक प्रोटीन का जो नाम है वो है आपका प्रोथ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन, इसमें दो प्रोटीन होती हैं, एक फिब्रिनोजन और एक क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है ना कि जब हमको हल्का सा चोट लगता है तो ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड जो है बाहर आता है ना, और कुछ देर बाद देखोगे तो रक्त का धक्का बन जाएगा वहां पे, यानी रक्त वहीं पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन हाँ, थक्का बोलते हैं उसको थक्का बोलते हैं। तो रक्त क्या हो जाता है यहाँ पे, कुछ देर बाद जम जाता है। तो इसी के कारण जमता है, फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन के कारण। और हिपेरिन ये शरीर के अंदर ब्लड के थक्का को जो है क्या करता है, रोकता है, उसको जमने नहीं देता है। और ये क्या करता है, ये बाहरी जब त्वचा पर कटता पिटता है कहीं पे, हल्का फुल्का कटता है, अब ये नहीं कि पूरा गहरे काट दो एकदम से। अब आया आक्रोश, मम्मी पापा ने बोल दिया, गुस्सा हो गए है, आज हाथों काटेंगे हम काटो हाथ, हो सकता है ढेर दिक्कत सहना पड़ जाए, हो सकता है ब्लड रुकना ही नाम ना ले आपका, हो सकता है फिब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन का काम ही खत्म हो जाए यहाँ से, और कोशिश करे आपका रुके ना करे ब्लड, तो फिर क्या होगा आपका, वही होगा जो आज तक का सबसे बड़ा सत्य है ना जी। आज तक का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु ही एक सत्य है आपका, समझ रहे हैं। बाकी सब जो है सब ये संसार ही झूठा है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन होता है। हमारे वायुमंडल में क्या होता है जी, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है कि नहीं, ऑक्सीजन होता है। तो जैसे ही हमारा हाथ कटता है, जैसे ही हमारा हाथ क्या होता है, कटता है, तो हाथ कटने के बाद से ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ये तुरंत अग्रसर हो जाता है, मतलब सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर जो हमारा ब्लड होता है कुछ देर बाद निकलता है, और उसके बाद से फिर क्या हो जाता है, ब्लड वहीं पे जम जाता है। तो बाहरी त्वचा पर जब कटता है तो उसको जमाने का कार्य दो प्रोटीन करते हैं, जिसका नाम है फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। क्या नाम है उसका, फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। यही दोनों जो होते हैं हमारे बाहरी त्वचा पर कटे हुए भाग का रक्त का क्या बनाते हैं, थक्का बनाते हैं, यानी कि रक्त को जमाते हैं। और रक्त का थक्का किससे बनता है जी, विटामिन के कारण। जो कौन बना रहा था, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। बताए थे ना कि जीवाणु जो होता है सुपर हीरो है, यही सब जो है ना ये फालतू का सुपर हीरो है, आपके हल्क हो गए, समझ रहे हो ना। असली जीवाणु, असली सुपर हीरो जो है ये बैक्टीरिया ही है आपका, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बैक्टीरिया ना रहे तो फिर जो है आप का जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, फिब्रिनोजन और क्या, प्रोथ्राम्बिन। हिपेरिन क्या करता है, अंदर ब्लड को जो है जमने नहीं देता है। और प्रोथ्राम्बिन और फिब्रिनोजन जो होता है ये भी प्रोटीनें होता है जो शरीर के बाहर रक्त को जमाने का कार्य करती है, यानी कि बाहर रक्त के जमाने का कार्य ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन करता है। और शरीर के अंदर जमने न पाए रक्त, वो कौन करता है आपका, हिपेरिन करता है। कौन करता है, हिपेरिन करता है। बताओ, इतना चीज समझ में आ गई आपको, समझ में आया। यकृत के बारे में बात कर रहे हैं अभी, किसके बारे में, यकृत के बारे में, ठीक है। अब एक आता है आपका जो है वो है अमोनिया, नाम सुने हैं, अमोनिया का नाम सुना है जी, अरे अमोनिया का नाम सुने हो, निमोनिया सुने हो, अमोनिया नहीं सुने हो। एक विषैला पदार्थ होता है, बहुत ही खतरनाक, जहरीला, और ये हमारे अंदर बनता है। अमोनिया जो होता है ये हमारे क्या अंदर, हमारे अंदर जो है काफी बनता रहता है। और इस अमोनिया का जो है, इस अमोनिया को हटाने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है। कैसे करता है, देखिए, यकृत एक ऐसा है ना, यकृत एक ऐसा भाग है, भरसक इसको जिगर का टुकड़ा नहीं कहा गया है, बहुत सारी चीजें आपको सामने दिखाई भी दे रही है यहाँ पे, कि यकृत जो होता है ना, ये आपका जो है किसके बारे में बात कर रहे थे, अमोनिया के बारे में। अमोनिया हमारे शरीर में बनता है, तो उस अमोनिया को जो है ये हमारा यकृत यूरिया में बदलता है। किसमें बदलता है, यूरिया में। अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद, यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद हमारे शरीर में, हमारे शरीर से पसीने के रूप में और एक मूत्र के रूप में उसको जो है अमोनिया को बाहर निकाल देता है।
मतलब जो विषैला पदार्थ होता है ना, उसको मूत्र के माध्यम से और फिर किसके माध्यम से, पसीना, यानी कि इस पसीने के माध्यम से उसको तुरंत क्या कर देता है, बाहर कर देता है। यकृत ऐसा चीज है भैया, इसको जरूरत है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वही हमको चाहिए। अगर जहाँ दूसरा कोई आया तुरंत यकृत सक्रिय हो जाएगा और उसको फड़ाक देखे देगा वो बाहर तुरंत। आप देखिएगा कोई कभी कभी होता है कि कोई जो है जहर खाता है, सल्फास खा लेते हैं गब्दे, गुस्सा में आते हैं माई बाप से, जाके गब्दे सल्फास खा लेते हैं। और सल्फास खाते हैं तो देखना पहले उल्टी होगा उनको, जाता है यकृत के यहाँ। अगर यकृत आपका सही है, लीवर आपका सही है, तो जो आप ले रहे हैं उसको तुरंत बाहर फेंकेगा। क्यों? यकृत हमारे शरीर की, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या बताए थे, बोलिए थोड़ा सा आप लोग भी। हाँ वो छोड़ो, अध्ययन छोड़ो, ठीक है, अध्ययन तो सबको पता है, कुछ और अध्ययन करो। लिखिए, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। यकृत किसका? पित्तरस का, पित्तरस का निर्माण करता है। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है, जो कहाँ एकत्रित होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित। हाँ बाइल जूस लिख लेना, कभी कभी हिंदी भी दे देता है, इंग्लिशों को हिंदी में दे देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पित्तरस का निर्माण करता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, एवं वसा का इमल्सीकरण करते हैं, एवं वसा का इमल्सीकरण, एवं वसा का इमल्सीकरण, एवं वसा का इमल्सीकरण करता है, एवं वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण के बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। इमल्सीकरण, इमल्सीकरण क्या होता है? बड़े वसा को छोटे वसा के, बड़े वसा को छोटे वसा के छोटे वसा के कण में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, ठीक। अगला पॉइंट, पथरी की बात करें तो पथरी का निर्माण किससे होता है जी? कैल्शियम, अगर डॉट पेन रखो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, नहीं है ना? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कम से कम ये आया था मुझे। अगला, यकृत हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। यकृत हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। तेज लिखिए, हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो शरीर के भीतर, जो शरीर के भीतर, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने नहीं देता, रक्त के भीतर जमने नहीं देता। अगला पॉइंट, प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन एवं फिब्रिनोजन प्रोटीन शरीर के बाहर, प्रोटीन शरीर के बाहर रक्त को जमाने का कार्य करती है, रक्त को
जमाने का कार्य करती हैं, जमाने का कार्य, रक्त को जमाने का कार्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन इनका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में ही होता है। फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिक प्लेटलेट्स के प्रोटीन थे ना, भले ही उसके प्रोटीन थे, लेकिन निर्माण कहाँ पे होता है इसका? यकृत में ही होता है। कहते हैं ना कि भले बच्चा भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन आज जो है देखो तो विदेशों में भी क्या है, किसी न किसी पद पर है, समझ रहे हो ना? ऋषि सुनक का नाम सुना? किस पद पर है, कहाँ के? प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है? सर्च करके आना घर से। रक्त को जमाने का कार्य करती हैं, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। लेकिन इसका निर्माण आगे लिख लेना, यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। हाँ चलिए आगे लिखिएगा, लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा। यकृत विषैली अमोनिया को यकृत विषैली अमोनिया को अमोनिया का क्या फार्मूला होता है? NH3। अमोनिया को बताइए, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया को, हाँ लिखिएगा, यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है, लिख लीजिएगा, NH2CONH2, ठीक है, बदल देता है। और इसे पसीने एवं मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जित मैंने जानते हैं ना जी? हाँ, उत्सर्जित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है, मिटा दे जाए नीचे से। इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। अब आएगा कुफर कोशिका। ये कुफर कोशिका क्या करती है? कुफर कोशिका, हाँ, इसी के उपस्थिति के कारण यकृत में पुनः निर्माण की क्षमता होती है। ठीक है, होती है की क्षमता पाई जाती है, लिखिएगा, पाई जाती है। अरे यार, पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके, इतना चीज़ें हमने बताया, इतना चीज़ें लिखा दिया आपको, ठीक है।